हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 1 सेकेंड चैप्टर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जिंदा चीज़ें होती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि वो आपस में कनेक्टेड कैसे। इंटर रिलेशनशिप का मतलब वो एक दूसरे से उनका कनेक्शन क्या है। तो ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में क्या है। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोला गया है द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग आर मेट इन देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए रहता है वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है। वी हैव मैनी थिंग्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ऑल दिस नीड्स आर मेट इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमें जो चीज़ें चाहिए रहती है, जो क्या होती है, फूड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, क्लोथ्स, शेल्टर, ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट में मिलती है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में मिलती है। जैसे कि एयर हमें हमेशा मिलते रहता है। फूड जो फार्मर खेती करता है वहाँ से फिर वो मार्केट में आता है, फिर हमें मिलता है। फिर वाटर, पानी भी हमें हमारे इन्वायरमेंट से ही मिलता है। इन फैक्ट फूड, वाटर एंड एयर आर द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जैसे खाना हो गया, पानी हो गया और हवा हो गई, ये हर एक लिविंग थिंग्स को चाहिए। जैसे कि कपड़े सिर्फ हमें चाहिए रहते हैं, हम जानवर तो नहीं मांगते हैं कपड़े, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है कपड़ों की। वैसे ही जो कॉमन चीज़ जो सारे लिविंग थिंग्स को चाहिए वो क्या है, वो है फूड, वाटर और एयर। दे आर all fulfilled in the environment, but there are differences in the needs of each kind of living thing. For example, the water that a mouse drink in an entire day will not be enough for an elephant even at one time, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे कि ये सारी चीज़ तो कॉमन है, फूड, वाटर, एयर हमारे लिए, लेकिन हर एक लिविंग थिंग की ज़रूरत दूसरों से अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि चूहा पूरे दिन में जितना पानी पीता है उतना पानी हाथी के लिए पूरे दिन में भी क्या एक टाइम के लिए भी काफ़ी नहीं है। वैसे ही जो हर एक एनिमल्स होते हैं, हर एक इंसान होते हैं, उनकी जो नीड्स होती है वो अलग अलग होती है। फिर हमें बोला गया लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर। फिर यहाँ पे क्या किया गया, टाइगर का एग्जाम्पल लिया गया है कि टाइगर की नीड्स क्या क्या होती है। जैसे कि चूहा है, चूहे को थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए और उससे क्या होता है, उसका गुजारा हो जाता है। बट जैसे हाथी है, हाथी चूहे से बड़ी होती है, तो उसकी जो नीड्स होगी वो चूहे से ज़्यादा होगी, यानी कि उसको ज़्यादा खाना चाहिए रहेगा, उसको चूहे से ज़्यादा पानी चाहिए रहेगा। वैसे ही जो और भी लिविंग थिंग्स होती है, उनकी जो नीड्स होती है वो हर एक लिविंग थिंग से अलग अलग होती है। और हमें एग्जाम्पल किसका दिया गया है, टाइगर का एग्जाम्पल दिया गया है। यानी और यहाँ पे क्या बोला है, अ टाइगर हैज स्ट्रिप्स, यानी कि जो हमें इसके बॉडी पे ब्लैक ब्लैक रिबन टाइप जो भी दिख रहे हैं वो क्या है, हमारा टाइगर का स्ट्रिप है। इट लाइज इन वेट फॉर इट्स प्रे अमंग टॉल ग्रासेस, यानी कि ये क्या करता है, जो बड़ी बड़ी घासें होती है उनके पीछे छुपा हुआ रहता है। और कब जैसे ही इसका खाना, यानी कि जिसके ऊपर ये फीड करता है, जिसको टाइगर खाता है, क्या करेगा, जैसे ही वो उनके सामने आते हैं तो ये क्या करते हैं, उन्हें मारते हैं, वो मार के खा लेते हैं। इट्स प्रे कैनॉट सी इट इन द ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स। व्हेन द टाइगर इज हंग्री इट फीड ऑन डियर, नीलगाय एंड द बाइसन दैट लिव इन ग्रासलैंड, यानी कि जो उसके प्रे होते हैं, जो उसके शिकार होते हैं, वो क्या उसको इस लंबी घास के पीछे नहीं देख सकते। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो टाइगर के स्ट्रिप्स है, यानी कि ये जो ब्लैक कलर के हमें दिख रहा है, इसके वजह से जो उसके शिकार होते हैं वो इसे नहीं देख पाते। और जब टाइगर भूखा होता है, जैसे कि हम भूखे होते हैं तो हम खाना खाते हैं, वैसे ही जो टाइगर होगा वो भी भूखा होता है तो वो क्या खाता है, तो वो जो डियर होती है, यानी कि जो ये हिरन है, वो हिरन खाता है, नीलगाय खाता है, बाइसन और इन सब चीज़ों को, यानी कि दूसरे एनिमल्स को वो खाता है। For a tiger, there also need to be a water hole nearby which never dries even up in the summer, यानी कि जैसे टाइगर है, टाइगर को भी रहने के लिए उसके आजू बाजू को छोटा सा नदी जैसा रहना चाहिए, जहाँ पे जो पानी है वो गर्मी के टाइम पे भी ना सूखा पड़े। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत जगह क्या होता है, जब गर्मी पड़ रही होती है तब क्या होता है, जो नदी होती है, नाले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बट टाइगर को ऐसा नहीं चाहिए, उसके यहाँ का जो पानी का नदी रहेगा या जो भी तालाब रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, वो पानी से भरा हुआ रहना चाहिए। देयर मस्ट बी dense vegetation, tall grasses or caves or hills mountain in the area so that tiger can find shelter, यानी कि
हमें पता है जो टाइगर होता है वो कहाँ रहते हैं, वो लोग केव्स में रहते हैं, तो उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो, ग्रासेस बहुत ज़्यादा हो, जिसमें वो क्या करे, छुप के अपने शिकार का इंतज़ार कर सके। फिर वो केव्स हो, जो केव्स यानी कि जहाँ पे वो रहता है, जैसे कि ये हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या वहाँ पे होनी चाहिए। और पानी का भी तालाब होना चाहिए जहाँ पे वो क्या कर सके, जहाँ पे वो पानी को पी सके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने टाइगर का एग्जाम्पल देखा कि टाइगर कैसे शिकार करता है, टाइगर के नीड्स क्या होते हैं, टाइगर को क्या चाहिए रहने के लिए। पहला क्या था, टाइगर के पास स्ट्रिप्स होते हैं, वो लंबी घासों के पीछे छुपा हुआ रहता है कि कब उसके शिकार आएंगे वो उनको खाएगा। फिर उसको एक पानी चाहिए जो कि गर्मी के टाइम पे भी ना सूखे। फिर उसको टॉल ग्रासेस चाहिए, केव चाहिए जहाँ पे क्या रह सके, वो रह सके और शेल्टर ले सके। शेल्टर का मतलब क्या होता था, शेल्टर का मतलब होता है एक ऐसी सेफ जगह जहाँ पे कोई अपने आप को धूप, गर्मी, बारिश, इन सब चीज़ों से बचा सके। जैसे कि हमारे पास हमारा घर है, तो घर हमारा क्या हुआ, शेल्टर हुआ। जो हमारा घर होता है वो हमें बारिश से भीगने से बचाता है। फिर जो हमारा घर होता है उसके अंदर अगर हम गर्मी के टाइम रहते हैं तो हमें ज़्यादा ही धूप नहीं लगती है। तो ऐसे ही जो टाइगर होता है उसका शेल्टर क्या होता है, उसका शेल्टर होता है हमारा केव। नेक्स्ट, एनिमल्स ऑल्सो नीड केयर। जैसे कि हम लोग जानते हैं जिस एनिमल्स को हम लोग रखते हैं या जिनको हम नहीं रखते तो भी वैसे एनिमल्स को क्या, किनकी ज़रूरत होती है, केयर की, यानी कि ख्याल रखने की। जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो मम्मी क्या करती है, हम लोग बीमार होते हैं तो मम्मी हम लोगों का ख्याल रखती है, हमें मेडिसिन देती है। वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, जो एनिमल्स होते हैं जब वो बीमार होते हैं तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है, वी कीप एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ आवर नीड्स, यानी कि हम कुछ एनिमल्स को रखते हैं जिनसे क्या हमारी नीड्स पूरी हो। जैसे कि दूध बहुत ज़रूरी होता है, तो दूध हमें मिलता कहाँ से, दूध हमें गाय देती है, देन बकरी भी हमें दूध देती है। तो ये सब चीज़ हमें एनिमल्स देते हैं, तो हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं यानी कि पालते हैं जो हमें क्या देते हैं, जो हमें ये सारी चीज़ें देते हैं। जैसे कि मुर्गी हो गई, मुर्गी हमें अंडा देती है। जो बकरी होती है, बकरी दूध भी देती है, साथ में जो उसका मीट होता है वो भी क्या मार्केट में बिकता है, लोग उसे खाते हैं। तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं उन्हें रखा जाता है हमारे नीड्स के लिए। तो जो वो एनिमल्स हमारे बहुत करीब हो जाते हैं, वी लुक आफ्टर देम, विल वी फीड देम, यानी कि हम उन्हें खाना देते हैं, हम उन्हें नहलाते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं, और इन सब के बदले में जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमें प्यार करते हैं। जैसे कि हम लोग डॉग्स रखते हैं, बहुत लोग डॉग्स रखते हैं, किसी किसी को वो पसंद होते हैं, और कोई कोई क्यों रखते हैं, ताकि वो लोग क्या सके, उनके घर को गार्ड कर सके, यानी कि घर की सेफ्टी के लिए रखते हैं। बहुत लोग कैट्स रखते हैं, जिन्हें पसंद होती है वो रखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ रखते नहीं, ये लोग कैट्स, डॉग जो भी हो गए, हेन हो गए, बफेलोज हो गए, काउज हो गए, इनका क्या करते हैं, इनका ख्याल भी रखते हैं। बट अगर हमने किसी जानवर को नहीं पाला है, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स हो गए, तो हमें उन्हें भी मारना नहीं चाहिए। यानी कि बहुत लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं उनके ऊपर, इससे क्या होता है, उनको भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें हर एक एनिमल्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स हु आर यूजफुल टू अस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो क्या है हमें यूजफुल है, यानी कि हम उनसे कोई चीज़ें ले सकते हैं। हमने अभी देखा था जैसे कि काऊ हो गई, वो हमें मिल्क देती है, देन मीट है, ये सब हमें कोई कोई एनिमल से मिलते रहते हैं। एग्स हमें हेन से मिलते हैं, मीट हमें इससे हेन से भी मिलता है, देन गोट से भी मिलता है। सम एनिमल्स आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स और ड्रॉइंग कार्ड्स, यानी कि कुछ जो जानवर होते हैं वो जो हैवी सामान होता है उनको क्या करते हैं, उनको उठा लेते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, तब क्या होता था, जो काउज होते थे, जो बफेलोज होते थे, उनके पीछे काट बांधा जाता था और उनके ऊपर भारी भरकम सामान रखा जाता था, जिससे क्या होता था, जो लोग होते थे उनको ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना पड़ता था, और इसके वजह से वो लोग ट्रैवलिंग ईजिली कर पाते थे। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये एक डोंकी है, और डोंकी के ऊपर उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने एक बर्डन रखा है, यानी कि वजन रखा है। देन डॉग्स गार्ड आवर हाउस, शिप गिव अस वूल, यानी कि जो शिप है, शॉन द शिप, वो हमें क्या देती है, वो हमें वूल देती है। देन जो हमारा डॉग है वो क्या करता है, हमारे घर की रखवाली करता है, यानी कि घर की सेफ्टी को देखता है। और ऑल्सो जो डॉग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं, अगर हम इनकी केयर करेंगे तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार
करते हैं। वैसे ही हमें काऊ मिल्क देती है, देन जो शॉन द शिप है वो क्या देता है, हमें वूल देता है, जिससे हम लोग वुलन क्लॉथ बनाते हैं, जो कब हमें काम आते हैं, जो हमें ठंडी के टाइम काम आते हैं। क्योंकि अगर हम ठंडी में गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, हमें ठंड लग जाएगी, ठंड लगने से तबीयत खराब हो सकती है, इसके लिए वुलन क्लॉथ ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो। तो यहाँ पे बोला गया इवन द एक्सक्रीटर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज ऑफ यूज टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो वेस्ट होता है एनिमल्स का, जो काऊ डंग होता है, वो क्या हमारे लिए यूजफुल होता है। क्योंकि क्या करते हैं, जो डंग होता है यानी कि जो गोबर निकलता है गाय या जो भी होते हैं भैंस, उनसे, तो उनका क्या बनता है, उनका गोबर गैस बनता है, और इससे क्या होता है, वो लोग फ्यूल की तरह यूज होते हैं। और इनमें से क्या नहीं निकलता है, तो इनमें से जब इनको जलाया जाता है तो इसमें से स्मोक नहीं निकलता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है। A gas called gobar gas is also obtained from cattle dung. That too is used as a fuel. It burns without smoke. यानी कि जो गोबर गैस होता है वो किसकी तरफ बर्न करता है, वो बिना कोई धुआं छोड़े बर्न करता है। कैटल डंग इज यूज फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेज, यानी कि अभी के टाइम पे तो हर जगह कंक्रीट के हाउसेज हो गए, बट जब हम लोग अगर पहले के हाउसेज देखेंगे, यानी कि किसी किसी के गांव में भी देखेंगे, तो हमें दिखता है कि जो मिट्टी का घर होता है, तो मिट्टी के घर को प्लास्टर करने के लिए क्या यूज होता था, तो उसको प्लास्टर करने के लिए उसको प्लास्टर करने के लिए कैटल डंग, यानी कि जो गाय के गोबर होते थे, उसका इस्तेमाल होता था। मैन्योर्स मेड फ्रॉम कैटल डंग एंड शीप प्लेट्स आर गुड फॉर प्लांट्स, फार्मर यूज देम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जो मैन्योर्स, जो खाद हम लोग डालते, अगर हम उसमें कैटल डंग यानी कि गोबर मिला दे, तो उससे क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ और अच्छी होती है, यानी कि उनको अच्छा खाद मिलता है। और उसके वजह से जो फार्मर्स यानी कि जो किसान होते हैं, जो लोग खेती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट्स में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लाइक एनिमल्स वी ऑल्सो नीड प्लांट्स टू, यानी कि जैसे कि अभी हमने देखा कि एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल है, हम उन एनिमल्स को रखते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी क्या हमारे लिए उतने ही यूजफुल है जितने कि एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, प्लांट गिव अस फूड ग्रेन्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें ये फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। और हमें पता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खाएंगे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम मर भी सकते हैं। इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें देते हैं। वो क्या होती है, वो होती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वैसे ही हमें फ्लावर्स मिलता है, हम लोग फ्लावर का बहुत कुछ करते हैं, जैसे हम फ्लावर्स से डेकोरेशन करते हैं। देन अगर कोई फेस्टिवल रहता है तो हम लोग उसका फूल का हार बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसे ऑफर करते हैं। देन फूल हमें पसंद भी होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे भी दिखते हैं। और हमें क्या बोला गया है, वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लॉथ, यानी कि जो कॉटन का पेड़ होता है हमें वहाँ से क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, जिसके वजह से हम कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं। और कॉटन क्लॉथ्स हमें गर्मी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं, और इनके वजह से हमें गर्मी से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। Next, we grow plants that are useful to us. We sow seeds, we make sure that they get water, we give manure when necessary, यानी कि हम उन्हीं पेड़ों को लगाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कांटे का पेड़ तो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन बहुत लोग लगाते हैं। क्यों, तो वो अपने घर की सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं कि कोई बाहर से चोर अंदर ना घुस जाए। वैसे ही जो पेड़ हमें कुछ दे रहा है, जैसे कि ये फ्रूट्स दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है, हम ऐसे पेड़ों को लगाते हैं, इनको मैन्योर यानी कि खाद देते हैं। और अगर इनके ऊपर इंसेक्ट लग जाए तो हम इन्हें क्या देते हैं, हम इन्हें पेस्टिसाइड्स देते हैं। यानी कि पेस्टिसाइड्स वही होता है कि अगर किसी प्लांट पे इंसेक्ट पड़ गए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर पेस्टिसाइड मारते हैं तो उससे जो इंसेक्ट रहते हैं वो प्लांट से चले जाते हैं या हट जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि एनिमल्स की तरह प्लांट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो जैसे हम एनिमल्स का केयर करते हैं वैसे हमें प्लांट्स का भी केयर करना चाहिए, यानी कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। Next, other living things also get their food from the environment. For example, chameleons eat insects when they are hungry. Some snakes eat mice and frogs. Tiger eat deer. Goat and sheep eat leaves of plant.
कैटल ईट ग्रास, यानी कि जैसे कि हमें खाना कहाँ से मिल रहा था, हमें प्लांट से मिल रहा था, एनिमल से मिल रहा था, वैसे ही जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको उनका खाना कहाँ से मिलता है, तो उनको उनका खाना मिलता है इन्वायरमेंट से। जैसे कि कैमिलियंस होते हैं, उन वो क्या खाते हैं, वो इंसेक्ट्स खाते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो चूहे खाते हैं। जो गोट होती है, गोट क्या खाती है, गोट पत्ते खाती है। देन कैटल्स यानी कि जो गाय भैंस होगी सब क्या खाते हैं, लोग कैटल खाते हैं। तो ये सब मिलता कहाँ से, ये सब मिलता है हमारे इन्वायरमेंट से, यानी कि नेचर से मिलता है। फिर यहाँ पे बोला गया अ न्यू टर्म, यानी कि आपको कुछ नया यहाँ पे वर्ड दिया गया, तो वो क्या है, वो है आपका अर्बोरियल, यानी कि इसका मतलब क्या था। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अर्बोर विच मीन्स ट्री। अर्बोरियल मीन्स लिविंग इन ट्रीज, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रह रहे हैं, जो लोग पेड़ के ऊपर रह रहे हैं, यानी कि पेड़ में रह रहे हैं। हम लोग जानते हैं मंकी कहाँ रहते हैं, मंकी पेड़ पे रहते हैं। देन स्क्वेरल वो पेड़ पे रहती है। देन चिड़िया हो गई, वो भी कहाँ रहती है, पेड़ पे रहती है। और चिड़िया पेड़ पे क्यों रहती है, हमने पढ़ा था कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो चिड़िया के बच्चों को और अंडों को खाते हैं। ऐसे जानवरों से बचाने के लिए जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, पेड़ पे अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले वैसे एनिमल्स के बारे में जो कहाँ रहते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं। तो पहला क्या है, एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वेरल्स live on tree. It gave them certain advantages. Being at height, they are better able to defend themselves from their enemies. यानी कि एनिमल्स जैसे मंकी हो गए, स्क्वेरल हो गए, लोग पेड़ पे रहते हैं, देखा था हमने। फिर इट गिव्स देम सर्टेन एडवांटेज, यानी कि ये इनको कुछ एडवांटेजेस देता है, क्योंकि ये लोग एक हाइट पे रहते हैं, तो ये लोग ऊपर से ही देख सकते हैं कि नीचे कहीं कोई इनका दुश्मन तो नहीं है, एनिमीज यानी कि दूसरा एनिमल तो नहीं है जो इनको हार्म कर सके। और इसके वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उनसे बचते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा वो लोग फ्रूट्स खा सकते हैं, और वो लोग ट्रीज का यूज़ करते हैं उनका भूख मिटाने के लिए। सच एनिमल्स आर सेड टू बी अर्बोरियल, यानी कि ऐसे एनिमल्स को जो कहाँ रह रहे हैं, जो पेड़ पे रह रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे अर्बोरियल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा जो एनिमल्स होते हैं लाइक मंकी, स्क्वेरल और चिड़िया, वो क्या करते हैं, वो लोग पेड़ पे रहते हैं, जहाँ से उनको एडवांटेज मिलता है उनको डिफेंड करने का। और क्या मिलता है कि वो लोग खाना खा सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स खा सकते हैं ट्रीज से। और क्या एडवांटेजेस है, और एडवांटेजेस है कि वो लोग खुद को अपने एनिमीज से बचा सकते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे अर्बोरियल। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। Unknowingly, they help the tree with whose support they live. As they move around here and there in the surrounding, they spread the seeds of the fruit. यानी कि ये जो एनिमल्स है, ये भले ही यहाँ वहाँ मतलब पेड़ पे रह रहे हो, बट बिना जाने पहचाने वो लोग पेड़ की भी मदद करते हैं। यानी कि जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो पेड़ के सीड्स होते हैं उनको हर जगह गिराते रहते हैं। और उससे क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उसमें नए नए क्या आते हैं, सीड्स स्प्राउट आने लगते हैं, जिसके वजह से नए पेड़ और जमने लगते हैं। तो ऐसे जो बर्ड्स होती है, वैसे बर्ड्स भी हेल्प करती हैं। और वो लोग ट्रीज को यूजफुल क्यों मानती है, वो लोग ट्रीज, क्योंकि वो वहाँ पे क्या बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है, और क्या करती है, अपने बच्चों को और जो अंडे होते हैं उनको उनके दुश्मनों से बचाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एनिमल्स है वो भी ट्रीज की हेल्प करते हैं, क्या करने में, तो सीड स्प्रेड करने में। नेक्स्ट वापस है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो। तो यहाँ पे बोला गया एन एग्रेट राइड ऑन अ बफेलोज बैक, यानी कि जो एग्रेट होती है, जैसे कि ये हो गई, ये बफेलो के ऊपर बैठी रहती है। तो ये ऐसे क्यों बैठी रहती है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो बफेलो जब वो घास खा रही होती है, यानी कि ग्रेजिंग इन अ ग्रासी एरिया, यानी कि जब वो घास खा रही होती है तो क्या होता है, जो घास में इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उड़ने लगते हैं, या तो कभी कभी क्या करते हैं वो लोग उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो ईग्रेट होती है वो जब उसके ऊपर बैठी रहती है बफेलो के ऊपर, और जब बफेलो चलती है घास से, तो इंसेक्ट क्या करते हैं, डर के मारे उड़ने लगते हैं। और ईग्रेट क्या करती है, वो ये चांस को नहीं छोड़ते, जैसे ही इंसेक्ट उड़ते हैं वो क्या करती है, उन्हें खा लेती है। क्योंकि ईग्रेट के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो इंसेक्ट्स को ढूंढ पाए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो घास में छुपे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बफेलोज घास खाने के लिए ऐसे होती है या आगे बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट डर जाते हैं, डर के मारे वो उड़ते हैं। और जैसे ही वो उड़ते हैं तो ईग्रेट क्या करती है, उन्हें पकड़ती है और खा लेती है।
तो इससे क्या हुआ, इससे जो ईग्रेट है यानी कि बफेलो है वो क्या कर रहा है, ईग्रेट की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, एक इंटर रिलेशनशिप देखा। फिर हमें यहाँ पे दिखाया गया सीजन। तो हम जानते हैं सीजन्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा समर, रेनी एंड विंटर। यानी कि समर यानी कि क्या, गर्मी, रेनी यानी कि बारिश, और विंटर यानी कि क्या, सर्दी। तो जैसे कि समर सीजन में क्या होता है, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, वी वियर कॉटन क्लोथ एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और हम लोग क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। देन रेनी सीजन में क्या होता है, हम लोग अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं, डिफरेंट कोट यानी रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, किस लिए करते हैं, ताकि हम बारिश से बच सके। यानी कि अगर हम बारिश में गीले हो जाते तो सर्दी वर्दी हो जाते, तबीयत खराब हो जाती है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग, ऐसे अम्ब्रेला लेते, रेनकोट्स लेते, बूट्स पहनते, किससे, बारिश से भीगने के लिए, बचने के लिए। देन क्या है, विंटर में क्या होता है, अब कहीं कहीं जगह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो लोगों को ठंडी ना लगे तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे गर्म कपड़े पहनते। क्यों, क्या करने के लिए, तो खुद को कोल्ड से यानी से सर्दी से बचाने के लिए वो लोग ये कपड़े पहनते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सीजन्स, और सीजन में हम क्या पहनते, क्या कौन से सीजन में क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखा। समर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रेनी सीजन में बारिश होती है यानी कि वेट हो जाता है, एंड देन विंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट, just as the 3 seasons affect us, they affect all other living things too। यानी कि अभी हमने क्या देखा, जैसे कि सर्दी का सीजन होता है, हम लोग एकदम मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन जैसे ही समर सीजन आता है हम लोग एकदम पतले कपड़े पहनने लगते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनने लगते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। वैसे ही जैसे वो सीजन हमें अफेक्ट करते हैं यानी कि हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं, वैसे ही जो अदर लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, विंटर इन महाराष्ट्र इज कॉल्ड द सीजन ऑफ पंगल। यानी कि विंटर सीजन को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, पानगल। दैट इज द फॉलिंग ऑफ लीव्स। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो पत्ते होते हैं, पत्ते पेड़ पे से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द दैट इज बिकॉज मैनी ट्री शेड देयर लीव्स इन विंटर। और ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। तो कब गिराते हैं, तो विंटर सीजन में गिराते हैं। द कोट्स ऑफ मैनी फरी एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर, दिस keep them warm in the cold season. Such growth of hair is especially noticeable in animals like sheep and some types of goat and rabbit। यानी कि जो फरी एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर फर होता है, तो वो क्या होते हैं, वो मोटे होते जाते हैं। और ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ताकि वो खुद को गर्म रख सके, उन्हें ठंडी ना लगे। जैसे कि ये रैबिट हो गया, इसका जो फर होगा वो मोटा हो जाएगा। जो शिप होता है, शिप का भी फर क्या होता है, मोटा हो जाता है। और ये जो चीज़ें होती है ये नोटिसेबल यानी कि हम इसे देख सकते हैं। The end of winter is also the time of the mango to start blossoming. These blossoms are called mohur in Marathi। यानी कि जो हम लोग देखते हैं जो मैंगो का ट्री होता है, जब उस पर मैंगोज आने वाले रहते हैं तो जो उसकी फ्लावरिंग्स होते रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में यानी मराठी में क्या बोलते हैं, मोहुर। यानी कि ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है, ये मोहुर है। इसे क्या बोलेंगे हम, मोहुर। नेक्स्ट, at the close of the month of February it become warmer and by March we begin to feel the heat, it times for summer। यानी कि जैसे ही फरवरी ख़त्म होने को आता है तो थोड़ा थोड़ा मौसम गर्म होने लगता है, क्योंकि विंटर सीजन जैसे ही एंड होने लगता है तो क्या होता है, हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और मार्च से क्या होता है, हमें गर्मी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो इसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनमें नए नए पत्ते आते हैं। जैसे कि जो आम के पत्ते होते हैं, अगर आपने नए पत्ते देखे होंगे आम के, तो वो पहले से रेड होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है, जो ट्रीज होते हैं वो पूरे से लाल लाल दिखने लगते हैं। और जिसके वजह से जो जंगल होता है वो कैसा दिखेगा, वो दिखता है कॉपर कलर, बिकॉज दिस लीव्स आर रेडिश एंड शाइनी वाइल दे आर टेंडर। यानी कि जब वो नए रहते तो कैसे रहते हैं, वो लोग रेडिश रहते हैं और शाइनी रहते हैं, जिसके वजह से वो कैसे दिखते हैं, वो लोग कॉपर कलर के दिखते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है, इन समर द मार्केट इज फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स। यानी कि समर सीजन में हमें सबसे ज़्यादा मैंगोज दिखते हैं। यहाँ पे भी है पूरा एक भर के मैंगो है, वैसे वाटरमेलन्स दिखते हैं। और ये हम क्या करते हैं, इन्हें हम खरीदते हैं और खाते हैं।
This is the season for these fruits, although mango trees grow all over Maharashtra. The Konkan region is particularly famous for its mangoes. यानी कि जो कोंकण रीजन है महाराष्ट्र का वो किस लिए फेमस है, तो वो मैंगोज के लिए फेमस है. वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे मैंगोज बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ ऑल्सो द सीजन फॉर कैश्यू नट्स, यानी कि जो काजू होते हैं वो ये जो सीज़न होता है वो काजू के लिए भी होता है. जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, कैश्यू है. तो ये द रेड येलो कैश्यू एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैश्यू ट्री ऑन द हिल साइड इन द कोंकण रीजन. यानी कि कोंकण रीजन में हमें कैश्यू के जो पेड़ होते हैं उस पर क्या दिखते हैं, हमें कैश्यू नट्स दिखते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि समर सीजन में हमें क्या क्या मिलता है, क्या मिलता है, मैंगोज होते हैं, वाटरमेलन होते हैं, देन हमें क्या मिलता है, देन हमें कैश्यू मिलता है. नेक्स्ट बोला गया है, इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक their appearance. The rainy season is a short way away. By this time we begin to get jackfruits, jamun, etc. यानी कि जैसे ये रेनी सीजन का टाइम आने लगता है, यानी कि जून का टाइम आता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये जैक फ्रूट देखने को मिलता है. और क्या मिलता है, हमें जामुन देखने को मिलता है. और वैसे ही जो जैसी बारिश शुरू होने वाली रहती है उससे क्या होता है, जो पेड़ों पे ग्रास रहती है उनकी जो सीड होती है वो क्या होती है, वो पूरे ज़मीन पे गिर जाती है. और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो ये क्या करनी है, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है. यानी कि ऐसे पेड़ सीड में से पेड़ निकलना स्टार्ट हो जाते. As soon as it begins to rain, it becomes green everywhere. यानी कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वैसे ही क्या होता है, हर जगह हरियाली हो जाती है. The greenery is so soothing after the hot summer months. Sometimes we can even see the rainbow with its 7 color in the sky. यानी कि जो ये ग्रीनरी होती है ये इतनी अच्छी दिखती है क्योंकि बारिश के पहले गर्मी का टाइम होता है और जैसे ही हल्की सी बारिश आती है तो हमें जो हवा में हमें ठंड मिलती है उससे हमें क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है. और जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है वैसे ही क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं. और कभी कभी हमें क्या, एक रेनबो दिखने को मिलता है और रेनबो तो बहुत अच्छा दिखता है. As it becomes wet everywhere, frogs appear. We also hear the loud noise of frogs croaking all together. यानी कि जैसे ही बारिश होने लगती है तो हम क्या देखते हैं, मेंढक क्या करते हैं, इनको गर्मी ज़्यादा और विंटर ज़्यादा नहीं चाहिए रहती है, इनको बारिश का टाइम ही चाहिए. तो जैसे ही बारिश आती है तो ये क्या करते हैं, ये लोग ज़मीन में रहते हैं और ये लोग बाहर आ जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, बहुत तेज आवाज़ें निकालने लगते हैं. As the rainy season ends, it is a time for winter to make a comeback. यानी कि जैसे ही रेनी सीजन जाता है तो विंटर सीजन वापस आ जाता है. जब ये बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगती है तो ये सब चीज़ें फ्रॉग के लिए अच्छी नहीं होती. और फ्रॉग क्या करते हैं, दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 or 8 months. यानी कि वो 7 से 8 महीने के लिए ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं. वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड. द डिफरेंट सीजन, समर, विंटर एंड द मानसून आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड. यानी कि हमें एग्रीकल्चर यानी कि हमें खेती करना पड़ता है खाने के लिए. और वैसे ही जैसे मानसून और विंटर और हमारा समर हो गया, ये तीनों सीजन में हमें अलग अलग चीज़ें लगानी पड़ती है और हमें अलग अलग टास्क यानी कि डिफ़िकल्टीज लेना पड़ता है क्या करने के लिए, खाने के लिए. यानी कि समर सीजन में जो क्रॉप्स लगते हैं वो हम विंटर सीजन में नहीं लगा सकते. वैसे ही जो विंटर सीजन में हम क्रॉप्स आते हैं वो हम रेनी सीजन में नहीं लगा सकते. यानी कि जो क्रॉप्स समर सीजन के लिए उन्हें कब लगाना है, उन्हें समर सीजन में ही लगाना है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जून यानी कि बारिश के टाइम पे क्या क्या होता है. नेक्स्ट, वॉट वी हैव लर्न यानी कि हमने क्या पढ़ा है. तो पहले हमने यहाँ पे देखा था द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मीट इन द इन्वायरमेंट. देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग. यानी कि जो लिविंग थिंग्स को चाहिए रहता है वो कहाँ मिलता है, वो इन्वायरमेंट में मिलता है. और हर एक लिविंग थिंग के जो नीड्स होते हैं यानी कि जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है. सम अर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकी एंड स्क्वायरल लिव इन ट्री एंड फीड ऑन देम. दे आर ड्रॉपिंग हेल्प ट्रीज टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस. यानी कि जो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पे रहते हैं वो क्या करते, वो पेड़ की मदद करते. वो पेड़ पे रहते खाते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पेड़ की मदद भी कर देते. कैसे, हमने देखा था जो पेड़ के सीड्स होते हैं वो लोग ग्राउंड पे गिरा देते हैं जिसके वजह से क्या होता है, नया पेड़ उगता है. फिर हमने देखा था ईच टाइप ऑफ लिविंग थिंग थ्राइव्स वेयर ऑल इट्स नीड आर फुलफिल्ड. फॉर एग्जांपल टाइगर लिव इन ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर. यानी कि जो चीज़ें जिनको जहाँ की ज़रूरत रहती है वो लोग वहीं पर रहते हैं. जैसे कि टाइगर हमने देखा था वो केव्स में रहते. हम ये तो नहीं देखते कि टाइगर
टाइगर जो है वो पानी में रहने लगता है, नहीं, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत रहती है वो वहीं पे रहते हैं। हमने ये भी नहीं सुना है कि जो फिश होती है, मच्छी होती है, वो पानी में से निकल के ज़मीन पे रहने लगती है। फिश कहाँ पे रहेगी, फिश की ज़रूरत पानी है तो वो पानी में ही रहेगी। वैसे ही जिन चीज़ों की ज़रूरत जहाँ रहती है वो वहीं रहते हैं। Fourth, changes in season affect living things. In winter, tree sheds leaves and animal coats grow thicker. At the start of summer, tree gets new leaves. In the rainy season, it becomes green all around. Frogs appear and crops grow in field. यानी कि जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं। यानी कि जो विंटर सीजन में हमने देखा था पेड़ के पत्तियां गिरने लगती है, एनिमल्स के जो कोट होते हैं वो मोटे होने लगते हैं। फिर समर सीजन में थोड़ी थोड़ी जो पेड़ होते हैं वो हरे होने लगते हैं। रेनी सीजन में वो और ज़्यादा हरे हो जाते हैं। और रेनी सीजन में क्या होता है, जो फ्रॉग्स होते हैं वो वापस बाहर निकल जाते हैं, यानी कि 6 से 8 महीने बाद वो ज़मीन में से बाहर निकलते हैं। क्या करने के लिए, रेनी सीजन में रहने के लिए। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे आ गए, नेक्स्ट हम लोग आ गए इस चैप्टर के एक्सरसाइज में। तो उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारी ज़रूरत क्या होती है, हमारी सबकी, हम सबकी एक कॉमन ज़रूरत है, वो क्या है, खाना, पानी, हवा। हम इन सब चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। फिर जो एनिमल्स होते हैं जिनकी जो नीड्स होती है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। जैसे कि टाइगर को क्या चाहिए, टाइगर को खाने के लिए डियर, नीलगाय, बाइसन ये सब चाहिए। तो वो कहाँ रहेगा, वो ग्रासलैंड में रहेगा। उसको केव चाहिए, फिर वाटर होल चाहिए जिसका पानी समर में भी नहीं ये सूख जाए। फिर हमने क्या देखा, अर्बोरियल एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे रहते, वो वहीं पे खाते, खुद को डिफेंड करते और ऑल्सो वो लोग प्लांट की मदद भी करते हैं। फिर हमने देखा सीजन कितने टाइप्स के होते थे। तो सीजन हमारे 3 टाइप्स के थे, रेनी, समर, विंटर। रेनी में क्या होता है, बारिश होती है, विंटर में सर्दी होती है, एंड समर में क्या होता है, समर में हमारा गर्मी पड़ती है। और इन सारे सीजन में हम क्या करते हैं, हमें अफेक्ट करते हैं। यानी कि समर सीजन में हम लोग हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वैसे रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं, रेन कोट्स पहन के बाहर निकलते हैं। और विंटर सीजन में हम लोग पतले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम लोग कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जो क्या करते हैं, हमें गर्म रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूछा गया व्हाट्स द सोल्यूशन, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे कुछ पूछा रहेगा प्रॉब्लम, उसका क्या देना है, हमें सोल्यूशन देना है। गुरप्रीत हैज टू गो फॉर अ हॉबी क्लास ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, शी नीड्स टू बी टोल्ड व्हाट टू डू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द हीट। यानी कि जो गुरप्रीत है उसको कहाँ जाना है, उसको हॉबी क्लास के लिए गर्मी में कहीं तो जाना है। तो वो गर्मी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स गर्मी से बचने के लिए हम लोग अम्ब्रेला ले सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, देन हमें कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए। देन घर से बाहर निकलने से पहले हम लोग फुली हाइड्रेटेड है कि नहीं, यानी कि हमें पानी साथ में लेकर और पानी पीकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो कि आप क्या करोगे गर्मी से बचने के लिए। तो ये क्या है, आप ओन से भी लिख सकते हो, नहीं तो जो यहाँ पे है आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बी, थिंक एंड टेल, यानी कि सोचो और बताओ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इफ वाटर कलेक्ट्स इन फील्ड ड्यू टू हैवी रेन द क्रॉप्स ग्रोइंग देयर रूट वाई, यानी कि अगर जहाँ पे खेती हो रही होगी वहाँ पे हमने पेड़ लगाए और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन की वजह से क्या होगा, जो क्रॉप्स होते हैं वो सड़ क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रूट ऑफ द क्रॉप्स start rooting if the water collects in the field for 2 to 3 days. If the roots root the rest of the crop root too, यानी कि अगर पेड़ के जो रूट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा है, ये अगर हमारा सपोज कोई पेड़ है, ये ज़मीन, और इसके नीचे जो हमारे रूट्स होते हैं, अगर ये सड़ जाएंगे तो जो पेड़ होता है, सपोज ये पेड़ है, तो ये पेड़ भी क्या होगा, ये पेड़ भी सड़ जाएगा, यानी कि वो भी मरना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स द ग्रेन इन द क्रॉप सेपरेटेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, थस एज रिजल्ट स्पीडी रूटिंग ऑफ द क्रॉप्स। और जैसे ही अगर पानी ज़्यादा दिन तक क्रॉप्स में रह गया, यानी कि फील्ड में रह गया, तो उसके वजह से जो रूट्स होंगे वो सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके वजह से पूरा पेड़ जो होगा वो सड़ जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन हमको पूछा गया है, व्हाई डू वी नॉट गेट अ गुड क्रॉप इफ वी डू नॉट गेट गुड रेन, यानी कि अगर हमें
अच्छी फसल क्यों नहीं मिलती है, कि अगर हमें अच्छी बारिश नहीं मिलेगी तो जैसे कि बारिश के सीज़न में हम वही क्रॉप्स लगाते हैं जो बारिश के सीज़न में हो सकते हैं, तो अगर हमें अच्छी बारिश नहीं मिलेगी तो वो क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? बिकॉज क्रॉप नीड सफिशिएंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ, इफ इट डज नॉट गेट इनफ रेन देन द क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो एंड वी डू नॉट गेट अ गुड क्रॉप। यानी कि हमें अच्छा खासा पानी चाहिए उन क्रॉप्स को उगाने के लिए, और अगर उन्हें इनफ रेन यानी कि अगर उन्हें वैसा बारिश नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो वो क्या होंगे? वो ग्रो ही नहीं करेंगे, और वो ग्रो नहीं करेंगे तो हमें अच्छी खेती, अच्छी फसल मिलेगी ही नहीं। देन थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द इंडियन रेड स्नेक दामन लीव अराउंड फील्ड? यानी कि जो इंडियन रेड स्नेक दामन होते हैं वो जमीन पे ही क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? द इंडियन रेड स्नेक दामन इट्स रेड फॉर द सर्वाइवल विच दे इजिली फाउंड इन फील्ड, देयरफॉर द इंडियन रेड स्नेक लीव अराउंड फील्ड। यानी कि इसके नाम में ये इंडियन रेड स्नेक, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या खाते होंगे? ये चूहे खाते होंगे। तो जो चूहे होते हैं ये कहाँ रहते हैं? जमीन में रहते हैं। तो जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने जीने के लिए, यानी कि उनको खाना तो पड़ेगा ही, जैसे हमें जीने के लिए खाना पड़ता है वैसे जो स्नेक्स होते हैं उनको भी जीने के लिए खाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं? जो जमीन के अंदर रह रहे होते हैं उनको खा के अपना क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। देन क्वेश्चन 4 क्या है? इफ देयर आर फरी एनिमल्स लिविंग इन स्नोई रीजन वुड देयर कोट बी थिक और स्पार्स? यानी कि जो फरी एनिमल्स स्नोई रीजन में रहते हैं तो उनका कोट कैसा होना चाहिए? थिक होगा या पतला होगा? तो अगर फरी एनिमल्स स्नोई रीजन में रह रहे तो उनका कोट्स कैसा होना चाहिए? उनका कोट थिकर होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ठंडी लग जाएगी तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। और जो उनका कोट होता है वो क्या करता है? उनको वार्म रखता है, यानी कि उनको गर्म रखता है, उनको ठंडी से बचाता है, ठंड लगने से बचाता है। देन आपको बोला गया सी फाइंड आउट, यानी कि आपको ढूंढना है। तो पहले आपको यहाँ पे बोला गया विच फ्रूट्स आर ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन महाराष्ट्र फेमस फॉर, यानी कि ये जो फ्रूट्स के नाम दिए गए वो महाराष्ट्र में किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे पहला जो दिया गया प्लेस दिया गया है, सॉरी, यानी कि जो प्लेस के नाम दिए गए वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस फ्रूट के लिए फेमस है? तो पहला है नागपुर। तो नागपुर में हमें क्या मिलते हैं? नागपुर में हमें सबसे ज़्यादा ऑरेंज मिलते हैं, सासवद में हमें फिग्स मिलते हैं, जलगांव में बनाना, गोलवड़ में चीकू और दियोगढ़ में मैंगो। तो ये जो प्लेसेस है महाराष्ट्र के, यहाँ पे ये जो फ्रूट्स है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये जो प्लेस है यहाँ पे ये फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें यूजफुल कैसे? हमने देखा था प्लांट्स हमें फूड ग्रेन्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं और हमें फ्रूट्स देते हैं जिनको क्या हम खा सकते हैं और हमें यूज़ करते हैं। जैसे कि वो हमें वो फ्लावर्स भी देते हैं, फ्लावर को हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। कॉटन हमें कॉटन के प्लांट्स हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, जैसे हम कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? प्लांट गिव अस फूड ग्रेन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वी यूज देम फॉर मेनी डिफरेंट पर्पस, वी लव फ्लावर्स टू, वी गेट फ्लावर फ्रॉम प्लांट, वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ। यानी कि प्लांट जो होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं और वो उससे हम क्या करते हैं? उससे हम खा सकते हैं, जिसके वजह से हमारी ग्रोथ भी होती है। फिर जो फ्लावर्स भी देते हैं और हमें कॉटन मिलता है, कहाँ से? कॉटन के पेड़ से, जिसे हम कॉटन क्लॉथ बनाते हैं। फिर सेकंड पूछा है व्हाट इज मेंट बाय अर्बोरियल एनिमल्स। हमने देखा था अर्बोर मीन्स क्या होता था? ट्री, और अर्बोरियल का मतलब क्या होता था? जो जानवर पेड़ पे रहते हो। अर्बोरियल का मतलब क्या होगा? जो ऐसे जानवर जो पेड़ पे रहते हो। तो मतलब क्या है? दिस वर्ड अर्बोरियल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अर्बोर विच मीन्स ट्री, अर्बोरियल मीन द एनिमल्स दैट लिव इन द ट्री, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हो? जो पेड़ पर रहते हो। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डू वी सी इन ट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ मार्च, यानी कि मार्च सीजन में हम ट्रीज पे क्या चेंजेस देखते हैं? जैसे कि मार्च सीजन से गर्मी की स्टार्टिंग होती है, उसके पहले ठंडी होती है, और ठंडी में हमने क्या देखा था कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं, यानी कि पत्तियां पतझड़ आ जाता है, यानी कि पत्ती क्या रहते हैं? पेड़ पे नहीं रहते। और जैसे समर सीजन आता है तो जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े हरे भरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन मार्च मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स, फॉरेस्ट अपीयर हैव टेकन ऑन अ copper color because these leaves are reddish and shiny. While they are tender, their color changes to green as the leaves grow bigger. The call of the koel is heard in many places, यानी कि
जैसे ही मार्च सीजन आता है वैसे ही क्या होता है, हमने देखा था जो मैंगो ट्री के जो पेड़ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो लाल कलर के हो जाते हैं, वो शाइन करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या दिखता है, वो पूरा सा कॉपर कलर का दिखने लगता है। जो कोयल होती है उनका जो कोयल जो गाना गाती है वो हमें सुनने को मिलता है। फिर ट्रीज जो होते हैं वो धीरे धीरे हरे होने लगते हैं, और हमें क्या ठंडी से थोड़ी हल्की हल्की गर्म मतलब जो सीजन होता है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है। देन ई आपको बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो यहाँ पे खाली जगह है वो आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आफ्टर डैश विंटर कम्स अगेन, यानी कि किसके बाद विंटर वापस आता है। तो इसका आंसर क्या है, मॉनसून। मॉनसून के बाद विंटर वापस आता है। वी कीप, सेकेंड क्वेश्चन है वी कीप एनिमल्स बिकॉज एनिमल मीट सम ऑफ आवर डैश, यानी कि हम एनिमल्स को क्यों रखते हैं, हम एनिमल्स को अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं, यानी कि नीड्स। तो सेकेंड का आंसर क्या है, नीड्स। देन थर्ड क्वेश्चन है वी स्प्रे डैश प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम अटैकिंग प्लांट, यानी कि हम क्या स्प्रे करते हैं जिसके वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो पेड़ पे नहीं अटैक करते, तो क्या होते हैं हमारे पेस्टिसाइड्स थे। देन फोर्थ क्वेश्चन है विंटर इज ऑल्सो नोन एज द सीजन ऑफ डैश, यानी कि विंटर को हम लोग और कौन सा सीजन बोलते, तो क्या था हमारा पनगल था। और इसी की तरह हमने क्या किया, इसी की तरह हमने इस लेसन को भी फिनिश किया और इसके एक्सरसाइज को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।